लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल। आई एम भाग्यश्री। आज का जो PYQ है ये लेटेस्ट एग्ज़ाम हुआ था जून 2025 में, अभी 26 जून को ही था, मॉर्निंग शिफ्ट में। तो ये DBMS का एक प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पे डिपेंडेंसी पूछी गई है, नहीं, दो रिलेशन गिवन है और दोनों की डिपेंडेंसी बताई गई है। अब ये बताना है कि इसमें से कौन सा ट्रू ऑप्शन है। तो देखिए ये बहुत आसान था। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डिपेंडेंसी क्या है और डिटर्मिनेट क्या है। C इज द डिटर्मिनेट ऑफ A एंड A इज द डिपेंडेंट ऑफ C। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले रिलेशन में देखते हैं, सिर्फ क्या करना है, कैंडिडेट की निकालनी है। क्या करना है? सिर्फ कैंडिडेट की फाइंड करनी है। तो कैंडिडेट की कैसे फाइंड करते हैं ये मैंने आपको काफ़ी टाइम बता रखा है, फिर से बताऊंगी। दिस ऑल आर द डिपेंडेंसीज। ठीक है, तो C जो आपके राइट साइड में है उसे आप कट कर लीजिएगा, और AD नहीं है तो AD को हम क्या करेंगे, कैंडिडेट की इससे बनती है या नहीं तो चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए सबसे पहले क्लोजर लेते हैं। तो AD में हमें AD तो मिलता है, साथ में D से हमें E मिल रहा है, E और A से हमें B मिल रहा है, और E और B से हमें C मिल रहा है ना। तो हमने 5 के 5 जो एट्रीब्यूट्स हैं ये हमने फाइंड कर लिए, किससे? A कैंडिडेट की से AD। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने पहले क्या करते हैं, हम कैंडिडेट की फाइंड करते हैं, है ना। तो कैंडिडेट की तो हमने फाइंड कर लिया। एक मिनट, यहाँ पे C था, यहाँ E और यहाँ पे, ठीक है। तो कैंडिडेट की हमने फाइंड कर लिया AD। अब हम चेक करेंगे कि जो हमारी कैंडिडेट की है, तो ये जो डिपेंडेंसी है ये आपकी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है या थर्ड में है। तो उसको चेक करने का जो तरीका होता है वो सबसे पहले हम ये देखते हैं कोई सबसेट तो नहीं है। सबसेट मीन्स D है, यहाँ पे D है, D इज अ सबसेट ऑफ AD, है ना। AD, D इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ द AD, AD इज अ कैंडिडेट की। तो यहाँ पे इज अ सबसेट, अगर सबसेट है तो मीन्स T1 आपका सेकंड नॉर्मल फॉर्म भी नहीं है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म भी नहीं है। अगर सबसेट आपको मिल जाता है तो मीन्स सेकंड नॉर्मल फॉर्म नहीं है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है। तो जो आपका फर्स्ट रिलेशन है ये आपका फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है। क्लियर? सेकंड देखते हैं। सेकंड पे आपको 4 एट्रीब्यूट्स गिवन है और डिपेंडेंसीज हमें गिवन है। ठीक है, तो A है, B है और D है, C नहीं है ना। तो मैं यहाँ पे राइट ही कर देती हूँ, A, B, C और D 4 एट्रीब्यूट गिवन है। तो हम C का क्लोजर निकाल लेते हैं। C से हमें C मिलेगा, C से हमें A भी मिल गया, A से हमें B मिल रहा है और A से हमें D भी मिल रहा है। क्लियर? तो C का क्लोजर हमने क्यों लिया, क्योंकि C हमारे राइट साइड नहीं था। क्लियर? तो C इज अ कैंडिडेट की, क्योंकि C से हमें सब कुछ मिल गया तो C यहाँ पे कैंडिडेट की है। तो C अगर कैंडिडेट की है तो यहाँ C है भाई। तो ये आपका जो ये वाली डिपेंडेंसी है ये आपकी BCNF में आ जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देखो दिस ऑल आर द नॉन प्राइम एट्रीब्यूट एंड अगर आप देखो प्राइम एट्रीब्यूट, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, यहाँ पे जो 4 एट्रीब्यूट है इसमें से जो C है वो क्या है, प्राइम एट्रीब्यूट है, क्योंकि कैंडिडेट की है। लेकिन जो A, B एंड यहाँ पे मैं राइट कर रही हूँ D है, ठीक है, ये क्या है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, क्योंकि ये कैंडिडेट की नहीं है। ठीक है ना, इसलिए ये नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि नॉन प्राइम एट्रीब्यूट ही डिपेंडेंट है और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट ही डिटर्मिनेट है। क्लियर? सो दिस सेकंड क्या है आपकी, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में आएगी। जो सेकंड रिलेशन है वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में आएगा। नॉन प्राइम एट्रीब्यूट इज डिटरमाइंड टू नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, इट इज इन अ सेकंड नॉर्मल फॉर्म। सो आपकी जो T2 है रिलेशन वो आपका सेकंड नॉर्मल फॉर्म है। तो ऑप्शन देखते हैं, T1 आपका थर्ड नॉर्मल फॉर्म है, जी नहीं, हमने फाइंड किया था फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। T2 आपका थर्ड नॉर्मल फॉर्म है, जी नहीं, T2 हमारा सेकंड नॉर्मल फॉर्म है।
T1 इज नॉट इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म। जी हाँ जी, T1 हमारा थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। T1 इज इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। जी नहीं, T1 इज इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। सो दिस वन इज आल्सो रॉन्ग। आंसर इज 3। क्लियर, समझ आ गया? थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।